तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 23 मार्च 2022 बुधवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से महंगाई को लेकर बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कई महीनों के बाद घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 14 किलो 200 ग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि देश के कई शहरों में इसका दाम 1000 रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। साथ ही में आपको बता दें महंगाई का ये झटका यहीं पे खत्म नहीं होता है। एक और जानकारी के मुताबिक लगभग 4 महीने के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कितने बढ़ाए गए हैं, पेट्रोल डीजल पे कितनी बढ़ोतरी हुई है, अभी आपको ये सारी जानकारी बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में पेट्रोल डीजल से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इसमें पेट्रोल डीजल की महंगाई के बारे में बताया गया है। ताज़ा रिपोर्ट ये है, आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल 15 रुपए तक महंगा हो सकता है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल या डीजल पे इतनी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में टोल प्लाजा को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। हालांकि ये एक ऐसी खबर है जिससे जनता को राहत मिलेगी। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में धर्म परिवर्तन कानून को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक नया कानून विधानसभा में पारित हो गया है, जो कि जल्द ही लागू होगा, जिसका उल्लंघन करने पे 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अभी इस कानून के बारे में भी बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में द कश्मीर फाइल फिल्म जैसी एक और फिल्म को लेकर बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस फिल्म में कहानी दिखाई जाएगी 32,000 लड़कियों की, जो कि केवल 10 साल में गायब हो गई। दोस्तों इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में कई और बड़ी खबरें हैं जो कि सीधे आपके काम की हो सकती हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। रसोई गैस में फिर लगी महंगाई की आग। 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए की हुई है बढ़ोतरी। इस बढ़ोतरी की वजह से देश के कई शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम हो गया है 1000 रुपए के पार। जी हां, 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया है। इसकी वजह से अब देश की राजधानी दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर 949 रुपए 50 पैसे का हो गया है। आपको बता दें, इस बढ़ोतरी की वजह से सबसे महंगा सिलेंडर हुआ है बिहार के सुपौल में। जानकारी के मुताबिक यहाँ 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 1055 रुपए हो गया है। रिपोर्ट है कि देश के लगभग 11 शहरों में इस बढ़ोतरी की वजह से घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। जैसे कि मध्य प्रदेश के भिंड में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1031 रुपए हो गई है। वहीं ग्वालियर में 1033 रुपए 50 पैसे, वहीं मुरैना में 1033 रुपए। इसके अलावा बिहार के सुपौल में 1055 रुपए, पटना में 1048 रुपए, भागलपुर में 1047 रुपए 50 पैसे, वहीं औरंगाबाद में 1046 रुपए, झारखंड के दुमका में 1007 रुपए और रांची में भी 1007 रुपए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कांकेर में 1038 रुपए और रायपुर में 1021 रुपए, वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 1019 रुपए। इसके अलावा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 949 रुपए 50 पैसा हो गया है, यानी कि बिल्कुल राजधानी दिल्ली जैसा। इसके अलावा कोलकाता में आपको घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा 976 रुपए का, वहीं जयपुर में 953 रुपए 50 पैसे का, वहीं भोपाल में 955 रुपए 50 पैसे का। महंगाई से जुड़ी आपको एक और महत्वपूर्ण खबर बता दें कि अभी से लगभग 1 साल पहले, यानी कि 1 मार्च 2021 को राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 819 रुपए था और अभी इसका दाम राजधानी दिल्ली में 949 रुपए 50 पैसे है, यानी कि केवल 1 साल में घरेलू गैस सिलेंडर पर 130 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वैसे आपको बता दें, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में काफी दिनों के बाद ये बढ़ोतरी की गई है। हालांकि अब इसी तरह की बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल के दामों पर भी देखने को मिली है, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 4 महीने के बाद बढ़ाए गए हैं। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। 4 महीने के बाद बीते रोज बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं अब क्या है ताजा भाव। जी हां, देश में पेट्रोल डीजल के दाम 4 महीने के बाद बढ़ाए गए हैं। बीते रोज मंगलवार की सुबह डीजल के दामों में 76 से 86 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं पेट्रोल के दामों में 76 से 84 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 21 पैसे हो गई है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 87 रुपए 47 पैसे हो गई है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पिछली बार साल 2021 के नवंबर के महीने
महीने की 4 तारीख को आखिरी बार दाम बढ़ाए गए थे, यानी कि दाम बढ़े हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं और बीते रोज मंगलवार को 4 महीने के बाद ये बढ़ोतरी की गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया, पेट्रोल के दाम में पूरे देश में 84 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं डीजल के दाम में पूरे देश में 86 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। वैसे देखा जाए तो आने वाले दिनों में इस बढ़ोतरी के बाद अगर कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती है तो फिर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 80-90 पैसे तो कोई भी ज्यादा दे सकता है। हालांकि फिलहाल चिंता की बात यह है कि अगर इसी तरह से धीरे धीरे दाम बढ़ते रहे तो पेट्रोल डीजल के दाम भी भयंकर महंगे हो जाएंगे। आसान सी भाषा में समझने के लिए यूँ देखें कि बीते रोज मंगलवार को जितनी बढ़ोतरी हुई है, अगर इसी तरह की बढ़ोतरी 20 बार हो जाती है तो पेट्रोल डीजल का भाव लगभग 15 रुपए के आसपास तक बढ़ जाएगा। और परेशानी की बात यह है कि इस तरह की बढ़ोतरी की खबर भी आ चुकी है। हालांकि इससे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के पेट्रोल डीजल का भी ताजा भाव। वीडियो को रोककर आइए अब देखते हैं पेट्रोल डीजल की महंगाई पर एक और बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल के जो अभी दाम बढ़े हैं वो तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में इसके दामों में हो सकता है 15 रुपए तक का इजाफा। अमर उजाला.com की तरफ से आई है ये खबर। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर पहले की रिपोर्टों पर नजर डाले तो विशेषज्ञों ने अनुमान जताया था कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इन्हीं कच्चे तेलों के जरिए पेट्रोल डीजल को बनाया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरब के बाद रूस कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी कि रूस से भी कई देश तेल खरीदते हैं। तो पेट्रोल डीजल के मामले में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले विशेषज्ञों ने जो अनुमान जताया था उसके मुताबिक ये कहा गया था कि पेट्रोल डीजल के दाम 15 रुपए से 22 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। साथ ही विशेषज्ञों की रिपोर्ट में ये भी बता दिया गया था कि तेल कंपनियां ये दाम एक साथ नहीं बढ़ाएंगी बल्कि धीरे धीरे करके बढ़ाएंगी। वैसे आपको बता दें, इस तरह की बढ़ोतरी पिछले समय में कई बार देखने को मिली है, यानी कि तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम धीरे धीरे बढ़ाते काफी महंगा कर देती हैं। हालांकि आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार की तरफ से खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जितना हो सकेगा पेट्रोल डीजल के दामों को उतना काबू रखा जाएगा, यानी कि कम से कम बढ़ोतरी की जाएगी। अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। टोल प्लाजा को लेकर आई बड़ी खबर। अब 60 किलोमीटर में होगा केवल एक टोल प्लाजा। वहीं टोल प्लाजा के स्थानीय लोगों से नहीं लिया जाएगा टोल टैक्स, जारी किया जाएगा इसके लिए पास। जी हाँ, आने वाले समय में हाईवे पे सफर करना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इसे लेकर सरकार चिंतित है और एक प्लान भी तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सरकार एक तय सीमा के भीतर एक बार ही टोल वसूल करेगी। साथ ही जो लोग टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले होंगे, इसके अलावा जो लोग लगातार हाईवे से सफर करते होंगे, उन्हें टोल टैक्स नहीं देना होगा। उनके लिए एक पास जारी किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बीते मंगलवार को लोकसभा में सरकार की इस योजना की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि अब हाईवे पर टोल प्लाजा की संख्या सीमित कर दी जाएगी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, रिपोर्ट के मुताबिक अब 60 किलोमीटर पर केवल एक ही टोल प्लाजा होगा। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई है कि सरकार की ये योजना अगले 3 महीनों में लागू हो जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री के मुताबिक टोल प्लाजा के पास रहने वालों को टोल नहीं देना होगा, उनके लिए पास जारी कर दिया जाएगा। साथ ही कहा गया है उन लोगों को भी टोल नहीं देना पड़ेगा जो लगातार हाईवे से सफर करते हैं। यातायात को लेकर एक और बड़ी खबर देखें अगली खबर में। इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत 2 साल में वाहनों के बराबर होगी। दिल्ली में सड़क के लिए खर्च होंगे 62,000 करोड़ रुपए। आने वाले 2024 तक भारत की शहरें होंगी अमेरिका जैसी। ये सारे बयान है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के। जी हाँ, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बीते मंगलवार को कहा कि प्रौद्योगिकी और हरित ईंधन में तेजी से प्रगति के लिए इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत कम की जाएगी, यानी जो इलेक्ट्रिक कारें हैं। साथ ही ये जानकारी दी गई है कि लागत में कमी के कारण वो भी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों के दामों के बराबर हो जाएंगी। साथ ही कहा गया है कि देश में रोड का सुधार करने के लिए, यानी कि सड़कों का सुधार करने के लिए 62,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक और बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि साल 2024 तक भारत देश की शहरें, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो अमेरिका जैसा हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते कि अमेरिका की सड़कें कैसी हैं, तो आप इसे यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। इसी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर देखिए अगली खबर में। आने वाले सालों में धीरे धीरे आसान बनता जाएगा सफर। भारत सरकार ने 16 राजमार्गों और 9 एक्सप्रेसवे पर 1576 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों को दे दी है मंजूरी। जी हां, भारतीय उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बीते मंगलवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है, जिसमें ये कहा गया है कि फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 25 राज्यों के 68 शहरों में 2877 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा देश के 16 राजमार्गों और 9 एक्सप्रेसवे पर 1576 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो प्रदूषण को कम करने के लिए और यातायात के खर्चे को भी कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी काम की हैं, यानी कि जो बिजली से चार्ज होकर चलती हैं। जैसा कि अभी हमने आपको पिछली खबर में बताया, इन्हीं तरह की गाड़ियों के बारे में नितिन गडकरी ने कहा है कि इनके दाम पेट्रोल डीजल के दामों की गाड़ियों के बराबर हो जाएंगे। फिलहाल जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक कारें हैं, वो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से महंगी आती हैं। अब फिलहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ परेशानी यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेता है तो जिस तरह से जगह जगह पर हमें पेट्रोल पंप मिल जाता है या सीएनजी भराने के लिए पंप मिल जाता है, उस तरह से हम जगह जगह पे अपनी गाड़ी को चार्ज नहीं कर सकते। इसी की वजह से सरकार पूरे देश में एक योजना चला रही है फेम इंडिया के नाम से। इसी योजना के दूसरे स्टेप के तहत ये मंजूरी दी गई है कि देश के 68 शहरों में 2877 चार्जिंग स्टेशनों को लगाया जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां जाकर चार्ज हो सकेंगी। यानी कि जिस तरह से अभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराया जाता है, उस तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज किया जा सकेगा। आने वाले दिनों में जब इस तरह के इलेक्ट्रिक स्टेशन देश के लगभग पूरे शहरों में हो जाएंगे और जगह जगह पे हो जाएंगे, तो फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाना काफी आसान हो जाएगा। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, दिल्ली है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। दुनिया के 15 सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में 10 हैं भारत के। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, यानी कि प्रदूषण के मामले में सबसे ज्यादा खराब है। लगातार दूसरे साल भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर है। देश की राजधानी दिल्ली के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे नंबर पर है। वहीं अफ्रीकी देश चाड की राजधानी नजामिना तीसरे नंबर पर है। तजाकिस्तान का दुशांबे चौथे नंबर पर है और ओमान का मस्कट 5वें नंबर पर है। साथ ही एक और चौंकाने वाली ये जानकारी आई है कि पूरी दुनिया में 15 सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहर हैं, यानी कि पूरी दुनिया में 15 जो सबसे ज्यादा गंदे शहर है प्रदूषण के मामले में, उनमें से 10 अपने देश के हैं। इनमें शामिल है अलवर, गाजियाबाद, जौनपुर, नोएडा, बागपत, हिसार, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और रोहतक। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड पर दुनिया के किसी भी देश का कोई शहर खरा नहीं उतरा है। यानी कि WHO की तरफ से जो पैमाना रखा गया है साफ शहर होने का, उस पैमाने पे कोई भी शहर खरा नहीं उतरा है। जानकारी के मुताबिक प्रदूषण को लेकर ये सर्वे दुनिया के 6475 शहरों पे किया गया और उसके बाद ये रिजल्ट सामने आया है। जल्दी बनेगा धर्म परिवर्तन पे नया कानून, उल्लंघन किया तो होगी 10 साल तक की सजा और 5 लाख का जुर्माना भी। जी हां, दिल्ली से सटे हरियाणा में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कानून जल्दी अस्तित्व में आ जाएंगे, क्योंकि इससे जुड़ा विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद जल्दी ये कानून बन जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो कानून का ये मतलब है कि अगर कोई किसी का जबरदस्ती धर्म बदलवाएगा और पता चल जाता है, तो फिर धर्म बदलवाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। वैसे आपको बता दें, फिलहाल ये कानून पास हुआ है हरियाणा के लिए। बाकी वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, इस तरह के कानून देश के कई और राज्यों में हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश वगैरह में। कानून का मतलब साफ है कि अगर कोई किसी का जबरदस्ती धर्म बदलवाता है तो उसे ये सजा दी जाएगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ, यानी कि धर्म परिवर्तन कानून को लेकर। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि धर्म परिवर्तन को लेकर जो कानून बन रहे हैं या जिन राज्यों में बन गए हैं, तो आप इसे सपोर्ट करते हैं या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे जनता होने के नाते लिख सकते हैं। आपके दिए हुए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है, क्योंकि आपका किया गया कमेंट हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। पड़ोसी देश श्रीलंका में तेल के लिए मच गई है भगदड़। सेना की मौजूदगी में बांटा जा रहा है पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल डीजल। जी हाँ, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहाँ जरूरी चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। डीजल, पेट्रोल और गैस के मामले में स्थिति कुछ ज्यादा गंभीर हो चुकी है। पेट्रोल डीजल खरीदने के चक्कर में कुछ लोगों की मौत तक हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक श्रीलंका में अब हालात इस कदर तक बिगड़ चुके हैं कि श्रीलंका की सरकार ने पेट्रोल पंपों पर और गैस स्टेशनों पे सेना तैनात कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक श्रीलंका में न सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, बल्कि इसकी किल्लत भी हो गई है। यानी कि आर्थिक तंगी की वजह से पेट्रोल डीजल की भी किल्लत हो रही है, वहीं इसके दाम भी बढ़ गए हैं। आप में से अक्सर लोगों को अपने देश में होने वाली नोटबंदी याद होगी। उस समय किस कदर लोग लाइन में लगे हुए थे। आपको बता दें, इसी तरह का कुछ हाल है श्रीलंका में पेट्रोल डीजल लेने के लिए। जाहिर सी बात है, जब लंबी लंबी कतारें लगेंगी और घंटों खड़े होना पड़ेगा, तो इसमें कई तरह के हादसे भी होंगे। तो इसी से जुड़ी जो जानकारी आई है, उसके मुताबिक 3 बुजुर्गों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है और किसी सामान की किल्लत होती है,
तो वहाँ पे हिंसा होने का भी खतरा होता है। इसी की वजह से श्रीलंकाई सरकार ने पेट्रोल डीजल के पंपों पे और गैस के पंपों पे सेना को तैनात कर दिया है, यानी कि देश के जवानों को। अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा, हाल ही में हमने आपको बताया था कि श्रीलंका में छात्रों के एग्जाम कराने के लिए, पेपर खरीदने और उसे प्रिंट करने के लिए स्याही के पैसे भी सरकार के पास नहीं है। इसी की वजह से लाखों छात्रों के एग्जाम भी रद्द कर दिए गए हैं। सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट से खुला RRR फिल्म का पूरा नाम। ये फिल्म रिलीज होगी आने वाले 25 मार्च को, लेकिन इससे पहले ही कई करोड़ रुपए की हो गई है एडवांस बुकिंग। जी हां, देश के सबसे बड़े बजट की फिल्में बनाने वाले निर्देशक के रूप में मशहूर SS राजमौली की अगली फिल्म RRR 25 मार्च को रिलीज होने जा रही है। वैसे पहले फिल्म इसी साल के जनवरी के महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी कारण की वजह से रिलीजिंग के डेट को बढ़ाना पड़ा। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि देश में जो भी फिल्में बनती है उनको सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर किया जाता है, यानी कि चेक किया जाता है। तो सेंसर बोर्ड का जो इस फिल्म को सर्टिफिकेट मिला है उससे पता चल गया है कि RRR का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इन तीनों R का मतलब क्या है। जानकारी के मुताबिक पहले R का मतलब है रौद्रम, वहीं दूसरे का मतलब है रनाम, वहीं तीसरे का मतलब है रुधिरम। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस फिल्म के डायरेक्टर ने बाहुबली फिल्म बनाई है। फिलहाल जो अभी फिल्म रिलीज होने वाली है RRR, इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है कई करोड़ों रुपए की। द कश्मीर फाइल्स के बाद अब एक और आएगी इसी तरह की फिल्म, जिसका नाम होगा द केरल स्टोरी। फिल्म में दिखाया जाएगा 32,000 लड़कियों के गायब होने की कहानी। जी हां, द कश्मीर फाइल फिल्म ने बॉलीवुड के लिए एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है, यानी कि अब कई सारे डायरेक्टर इस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं जिससे लोग इमोशनली जुड़ जाएं और वो किसी हिस्ट्री की फिल्म हो। इसी कड़ी में ये खबर आई है कि जल्दी आपको द कश्मीर फाइल फिल्म के बाद एक फिल्म देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा द केरल स्टोरी। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म में केरल में पिछले 10 सालों में 32,000 लड़कियों के गायब होने और उसके पीछे जो आतंकवादी संगठन है ISI, उसके हाथ होने को दर्शाया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, फिल्म का नाम होगा द केरल स्टोरी, जिसे सुदीप्तो सेन डायरेक्ट करने वाले हैं। अभी हाल ही में मंगलवार को इसकी अनाउंसमेंट की गई है। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि घनवट रिपोर्ट की आड़ में दोबारा बिल लाए गए तो फिर शुरू होगा किसानों का आंदोलन। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि 3 कृषि कानूनों के समर्थन में घनवट ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट सार्वजनिक कर ये साबित कर दिया है कि वो केंद्र सरकार की कठपुतली थे। इसकी आड़ में इन बिलों को फिर से लाने की केंद्र सरकार की मंशा है, तो देश में और बड़ा किसान आंदोलन खड़े होते देर नहीं लगेगी, यानी कि एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में सरकार ने 3 कृषि कानून लागू किए थे। हालांकि लगभग 1 साल के आंदोलन के बाद इसे वापस ले लिया गया, लेकिन अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें ये बताया गया कि 70% से ज्यादा ऐसे किसान संगठन थे जिन्हें ये कानून पसंद था। तो इसी पर अब भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं, यानी कि जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उनका ये बयान आया है। उनका ये कहना है कि जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है वो असल में सरकार की ही कठपुतली थे। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी कह डाली है कि अगर दोबारा से इन बिलों को लाया गया तो फिर आंदोलन को खड़ा होते देर नहीं लगेगी। यूक्रेन के खिलाफ थर्मोबैरिक हथियारों का इस्तेमाल किया है रूस ने। यह हथियार है इतना खतरनाक कि ऑक्सीजन सोख कर बड़ा धमाका करता है। जी हां, यूक्रेन और रूस की जंग का आज 28वां दिन है, या यूं कह सकते हैं कि रूस के हमले का आज 28वां दिन है। रूसी फौजी यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल और बम बरसा रही है। यूक्रेन को झुकाने के लिए अब वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये वैक्यूम बम बड़ा खतरनाक होता है। इस बम के बारे में बताया गया है कि जहां पर इसे गिराया जाता है, पहले ये वहां की ऑक्सीजन को खींच लेता है। एक तरह का धमाका होता है और आग लग जाती है। आसान सी भाषा में यूं कहा जा सकता है कि लोगों की जान बड़ी तड़पते तड़पते जाती है। जंग से जुड़ी एक और खबर देखें अगली खबर में, जो कि जुड़ी है भारत से। यूक्रेन पे भारत के रुख से अमेरिका है परेशान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं चाहते पीएम मोदी पुतिन का साथ दें। टॉप अमेरिकी डिप्लोमेट को भारत भेजा। जी हां, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमले होते हुए 28 दिन हो चुके हैं। भारत का रुख अब तक इस मामले में तटस्थ है, यानी कि भारत ना तो रूस के पक्ष में गया है और न ही यूक्रेन अमेरिका के पक्ष में गया है। लेकिन भारत ने किसी भी पक्ष को गलत नहीं ठहराया है और न ही उसकी निंदा की है। जानकारी के मुताबिक भारत के इसी रुख से अमेरिका परेशान है। तो इसी कड़ी में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक टॉप डिप्लोमेट विक्टोरिया नुलैंड ने सोमवार को नई दिल्ली में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रींगला से मुलाकात की, इसी तरह के मामलों को डिस्कस करने के लिए। पीएम मोदी से जुड़ी देखें एक बड़ी खबर अगली खबर में। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच यूक्रेन संकट पे हुई चर्चा।
साथ ही पीएम मोदी ने इसी दौरान ब्रिटिश पीएम को दिया भारत आने का न्योता। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने बीते रोज फोन पे अहम बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। पीएमओ ने बताया है कि पीएम मोदी ने दुश्मनी को समाप्त करने और बातचीत और कूटनीति की वापसी के लिए भारत की लगातार अपील को दोहराया है। आसान सी भाषा में कहें तो हमारा भारत रूस और यूक्रेन की जंग के मामले में ये चाहता है कि ये जंग बातचीत से हल कर ली जाए और इस तरह से जंग न लड़ी जाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भारत आने का भी न्योता दिया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे पंजाब के सीएम यानी कि भगवंत मान। जी हां, पंजाब के सीएम भगवंत मान पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। इसके लिए उन्होंने समय मांगा था और उन्हें समय दे दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अब उन्हें 24 मार्च यानी कि कल सुबह 11 बजे पीएम मोदी का वक्त मिल गया है। इसी दौरान वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद को संभालने के बाद औपचारिक मुलाकात के लिए पीएम और गृह मंत्री से समय मांगा है। इस मौके पे पंजाब से जुड़े मुद्दों पर भी वो पीएम से और गृह मंत्री से चर्चा करेंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जैसे ही भगवंत मान को आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया तो पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके बधाई दी थी और कहा था कि हम मिलकर साथ में काम करेंगे। नहीं बिकेगी मसालों की फेमस कंपनी एमडीएच के बिकने की खबरों पे चेयरमैन ने कहा, खबरें पूरी तरह से झूठी हैं, मनगढ़ंत है और निराधार है। जी हां, भारत की दिग्गज मसाला कंपनी एमडीएच के बिकने की खबरों पर कंपनी का जवाब आया है। कंपनी ने इन खबरों को मनगढ़ंत बताया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एमडीएच कंपनी को खरीद सकती है। कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एमडीएच कंपनी के ज्यादा शेयर खरीद लेगी। इन खबरों के सामने आने के बाद कंपनी के चेयरमैन यानी कि एमडीएच कंपनी के चेयरमैन राजीव गुलाटी ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और कई मेन स्ट्रीम मीडिया में एमडीएच को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से झूठी हैं, मनगढ़ंत है और निराधार है। साथ ही उन्होंने कहा कि एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड एक विरासत है जिसे महाशय चुन्नीलाल और महाशय धर्मपाल ने अपने पूरे जीवन में बनाया। हम उस विरासत को पूरे दिल से आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईडी की हुई बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव के साले के 11 फ्लैट को किया गया सीज। शिवसेना और एनसीपी ने भाजपा पे लगाया है इसका आरोप। जी हां, ईडी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साले श्रीधर पाटनकर की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। साथ ही उनके जो 11 फ्लैट थे उसको भी सीज कर दिया है। जिन प्रॉपर्टी को सीज किया गया है उनकी कीमत बताई गई है लगभग 6.5 करोड़ रुपए। ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद शिवसेना ने भाजपा पे इसका आरोप लगाया है। माल्या, नीरव मोदी और चौकसी की 19,111 करोड़ रुपए की संपत्ति की गई जब्त। 7,975 करोड़ रुपए वसूले गए। जी हां, सरकार ने बीते मंगलवार को कहा कि बैंकों का लोन चुकाए बिना विदेश भाग जाने वाले कारोबारियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की 19,111 करोड़ रुपए की संपत्ति अब जब्त कर ली गई है। राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि तीनों कारोबारियों ने अपनी कंपनियों के माध्यम से सरकारी बैंकों से गलत तरीके से धन निकाल के धोखाधड़ी की, यानी कि दूसरे देश भाग गए। इसी के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कुल 22,585 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी कड़ी में तीनों कारोबारियों की संपत्ति जब्त की गई है जिसकी कीमत लगभग 19,111 करोड़ रुपए बताई गई है। तो दोस्तों, आज 23 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।